ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई डोंट नो ये कौन सी वीडियो, इज़ इट लाइक फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैंने इतना गैप ले लिया था। आई एम रियली सॉरी, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, वॉज हैविंग टेस्ट्स एंड ऑल, असाइनमेंट्स एंड ऑल, तो इसलिए आई फॉरगॉट टू पोस्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई एम बैक अगेन, आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा एंड व्हाट इज़ अवर एम फॉर टुडेज़ क्लास। आज मैं पूरा प्रिपेयर्ड आई हूँ, सो लेट्स होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी जाए। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो फिर मैं बता देती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट हु इज़ करंटली डूइंग ओ लेवल्स। मैंने 2 सब्जेक्ट्स दे दिए, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स एंड आई एम ऑल्सो वांटिंग many of the people who are doing physics with me on 2027 batch. I really want them to score as well as like me, like good marks. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। Whatever my instructor is teaching us, I am giving out as free। जो भी मुझे उनसे समझ आ रहा है वो मैं और बच्चों को YouTube पे पढ़ाना चाहती हूँ। Of course मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई भी एक प्रोफेशनल आइडियल मैं नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टडीइंग एंड आई वांट टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, तो ओनली फॉर रिविजन पर्पस आप ये देख सकते हो। और अगर कोई भी मिस्टेक हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स और इन इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो DM कर देना। ठीक है, लेट्स क्विकली गो थ्रू कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। ठीक है, हमने पढ़ा वेव इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ वेव मोशन इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हैं। जिस भी सोर्स से आपके पास ये लिंक आया है, आप बस मेरे चैनल पे क्लिक करो और प्लेलिस्ट देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें सारी वीडियोस हैं। ठीक है, सो अब वेव्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स में। पहली जो पार्ट है जिसमें वेव्स डिवाइडेड है वो है मीडियम रिक्वायरमेंट। वेव्स 2 तरीके की होती है अपने पास, कुछ को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, कुछ को नहीं चाहिए होता, सिग्मा होती है वो। तो जिन वेव्स को चाहिए होता है मीडियम नाजुक सी वेव्स, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दीज इंक्लूड साउंड वाटर वेव्स, वेव्स ऑन रोप, सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स क्या होता है आज की वीडियो में पढ़ेंगे, नो टेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एक और वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। वो स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं जहाँ वैक्यूम होता है, जहाँ एयर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर भी ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर एक्स रेज, गामा रेज, लाइट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। ये एक तरीके से वेव्स डिवाइडेड होगी इन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वेव्स डिवाइडेड है नेक्स्ट पार्ट में, वो है द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। यहाँ पर हमारे पास कुछ वेव्स होती है जो परपेंडिकुलर होती हैं, कुछ होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसका क्या मतलब है अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, मैं वापस समझाती हूँ। ओके, तो मैं बोल रही थी, मैंने एक अच्छे से समझाया था आपको, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखना वरना इस वीडियो का कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनकी डायरेक्शन इनकी डिस्टर्बेंस होती है ना। देखो, वेव बनती है डिस्टर्बेंस से, जब पार्टिकल्स आपस में डिस्टर्ब हो, इधर उधर घूमें, फिक्स पोजीशन में ना हो, इधर उधर घूमें, अगर उनकी जो घूमने की अरेंजमेंट है वो परपेंडिकुलर है टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। व्हाट इज़ प्रोपगेशन ऑफ वेव? प्रोपगेशन ऑफ वेव मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ वेव। ठीक है, अगर हमारा पार्टिकल कुछ इस, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, अगर हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, अप एंड डाउन, और जो वेव हमारी जो वेव ट्रेवल हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, तो बताओ ये है नहीं हमारे पास 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्स वेव में 2 चीज़ें होती हैं जो कि और वेव्स में नहीं होती, क्रस्ट एंड ट्रफ। व्हाट आर क्रस्ट? क्रस्ट आर रीजन्स वेयर पार्टिकल्स move above the mean position. What is mean position? This equilibrium position. ये नहीं होता, बहुत ज़्यादा बच्चे मिसकॉन्सेप्चुअल होते हैं और वो इस वाली चीज़ को वो कर देते हैं mean position. This is not mean position, this is displacement time graph. ठीक है,
ये अपने पास क्या है, ये अपने पास मीन पोजीशन है, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स अच्छे खासे थे, आपने थोड़ी छेड़छाड़ की तो उनकी क्रस्ट बनी, विच आर रीजन्स वेयर पार्टिकल आर द हाईएस्ट। और जो नीचे वाली होती है ट्रफ, दीज आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स मूव बिलो द मीन पोजीशन से नीचे, मीन पोजीशन से ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, रिमेंबर दिस, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई परपेंडिकुलर का चक्कर नहीं होता, इट्स अ वेरी डिफरेंट वेव। यहाँ पर हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर अगर जो वो है डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स की उस तरीके से, तो वेव भी इसी तरीके से ट्रैवल करेगी, इसी तरीके से, ये परपेंडिकुलर नहीं बन रही, ये भी इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, ये वाली वेव्स, ये देखो यहाँ पर, ये जो इस तरीके की वेव्स होती हैं सिल्की में जो होती हैं वो वाली वेव्स। ठीक है, अब इस वाली वेव्स का अलग है, जैसे ट्रांसवर्स वेव में दो रीजन्स थे, क्रस्ट और ट्रफ, वो इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अलग रीजन्स हैं, वो है एक जगह, देखो यहाँ पर वेव्स कुछ इस तरीके से होती हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इसमें जो फोल्डिंग हो रही है, मैं बस दिखा रही हूँ डायग्राम में, हालांकि होता ये डॉटेड डॉट पोजीशन में है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा है, कंप्रेशन, पार्टिकल्स कम है, रेफ्रैक्शन, पार्टिकल ज़्यादा है, कंप्रेशन, पार्टिकल्स कम है, रेफ्रैक्शन। यहाँ पर वही चीज़ मैंने वेव में शो करने की कोशिश की है, पार्टिकल ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, सी कंप्रेशन, मूवमेंट कम हो रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट वेव है, रिफ्रैक्शन, मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्रेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, क्यों हाई प्रेशर? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा हैं, देखें आपस में सो प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है उसमें लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, एक इट वाज अ वॉक थ्रू, अभी मैंने आपको बता दिया। अब नाउ लेट्स स्टडी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड दे दें। आज के लेक्चर में सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने फ्रीक्वेंसी, हमें पता है व्हाट फ्रीक्वेंसी इज़, वेव स्पीड, ये सारी चीज़ें पुराने लेक्चर्स में है, प्लीज़ देख लेना। डिस्क्राइबिंग वेव की एक हमने पूरी अरेंजमेंट पढ़ी थी, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखें, एक पूरी अरेंजमेंट बनी थी कि ग्राफ में वेव्स क्या शो होती हैं, क्या पार्ट्स होते हैं वेव के, वेवलेंथ का मतलब, फेस का मतलब, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग वी आर डन विद देम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशन, व्हाट इज़ वेव इक्वेशन, और इसके हम लोग थोड़े से वो भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ व्हाट इज़ वेव इक्वेशन। The faster the end of the rope is vibrated, the shorter the wavelength of the wave is produced। ये एक रेशो है, एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले हम वेव इक्वेशन पढ़ लें, देन वी विल स्टडी दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग में लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग एक बेसिकली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, V इक्वल्स एफ लैम्डा। अब मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। V का मतलब आ गया अपने पास स्पीड ऑफ वेव, जो कि कैलकुलेट होती है मीटर्स पर सेकंड में। फिर उसके बाद आ गया एफ इज़ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो हम लेते हैं वो होता है हर्ट्ज़। अच्छा, ये याद रखना, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी ये मिस्टेक बहुत करती हूँ कि आप लोगों को ना प्रीफिक्सेस और उनके सिंबल्स और उनकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे किलो के, उसकी जो वैल्यू होती है वो है 10⁻³ मेगा एम, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो कभी कभी ये ऐसा यूनिट्स है, क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक चीज़ गिवन हो, एक चीज़ गिवन ना हो, उस चीज़ को ढूंढने के लिए अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वेवलेंथ गिवन है, हमारे पास जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, वी आर गिवन विद स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज़ में नहीं है, इट शुड बी इन हर्ट्ज़, लेकिन हर्ट्ज़ में नहीं है, वो है किलो हर्ट्ज़ में। ठीक है,
तो अब आपको याद होना चाहिए कि वॉट एवर द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 10 किलो हर्ट्स, 10 किलो हर्ट्स इट्स सेइंग राइट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 10 किलो हर्ट्स इनटू दी हर्ट्स। क्या करेंगे हम, इसलिए प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय किलो की क्या वैल्यू है प्रीफिक्सेस में, किलो की वैल्यू है 10⁻3। अब ये हो गया हर्ट्स, किलो की जगह हमने डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर हमने हर्ट्स लगा दिया। ये हम आगे जाके चैप्टर में भी पढ़ेंगे, आगे जाके फिजिक्स में, नॉट इन दिस चैप्टर बट आगे जाके फिजिक्स में, मेजरमेंट्स बेसिक मैकेनिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है इसके, ऐसा यूनिट्स यही होने चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वेवलेंथ। ओके, इसका है मीटर्स। अब बहुत दफ़ा मीटर्स में नहीं गिवन होता, सेंटीमीटर्स में होता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट, डिवाइड द वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है। एक सेकेंड, मेरा कैलकुलेटर, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो जो मेरा कैलकुलेटर है मेरे पास आ गया। ओके, तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, बट आई हैव टू फाइंड इट इन मीटर्स। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डिवाइड दिस विद 100। 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से, यू विल गेट 0.1 मीटर। ठीक है, ये तो ये रिलेशन प्लीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। अच्छे से मिटाऊँ मैं, ठीक है। ओके, अब ये होती है हमारे पास इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व टुगेदर। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्वेश्चन। अब आए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले हम डेटा कलेक्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई ये वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। वेव ट्रेवलिंग एट स्पीड हमें मिली है, स्पीड इज़ 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अपने पास गिवन है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वी डोंट नो व्हाट वेवलेंथ इज़, तो वेवलेंथ को हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स सी कि क्या क्या हमारे पास ऐसा यूनिट में गिवन है, किसे किसे कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्या स्पीड ऐसा यूनिट में गिवन है, नहीं, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर्स पर सेकेंड, इट्स गिवन इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। वो वी गोना डू, वी गोना डिवाइड दिस विद 100। 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से, यू विल बी गेटिंग 0.05, सो 0.05 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली अब हम स्पीड की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज में है, करेक्ट। नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यूज़, एफ इक्वल्स फ्रीक्वेंसी लेमडा। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास, स्पीड है सॉरी अपने पास, वो है 0.05 मीटर्स पर सेकेंड, एंड जो फ्रीक्वेंसी अपने पास है वो है 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय लेमडा। अब 0.05 डिवाइडेड बाय 50, वहाँ यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी विद वेवलेंथ, हम लोग वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, गिव मी अ सेकेंड, यू विल बी गेटिंग 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, वरना 0, ये भी आपके पास गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है अपने पास वेवलेंथ, हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ को अब इसे हम लोग ऐसा यूनिट में लिखेंगे विच इज़ मीटर्स। ठीक है, डन। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अ वेव हैज़ अ स्पीड, स्पीड वापस गिवन है अपने पास, स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये है इसका ऐसा यूनिट, सही है। वेवलेंथ अपने पास है 1 मीटर। वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें उनके ऐसा यूनिट्स पे गिवन है, सो नो कन्वर्जन, सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे, 10 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी है 1 मीटर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 विल गिव अस 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओके, वेव ट्रेवलिंग स्पीड अपने पास है मीटर्स पर सेकेंड,
वेवलेंथ है अपने पास 25 सेंटीमीटर और अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन नहीं है. अगेन गाइस, यहाँ सेंटीमीटर है, वी डोंट नीड इन सेंटीमीटर, वी नीड इन मीटर्स. तो डिवाइड करें 100 से टू गेट योर आंसर इन मीटर्स. 25 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से, यू विल बी गेटिंग 0.25 मीटर्स. ठीक है. अब मीटर्स पर सेकेंड जो स्पीड का है ऐसा यूनिट वो सही है. तो यहाँ पर इक्वेशन वापस लिखेंगे. यहाँ पर हम 10 मीटर्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, वेवलेंथ है 0.25 मीटर्स. वहाँ जाके इसे सिंपली डिवाइड कर दें. मेरे पास आंसर आ रहा है 40. तो 40 हर्ट्ज. ठीक है. ओके. अब हम लोग पढ़ते हैं. मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आप लोगों को. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे सेस्मिक वेव्स. अच्छा, एग्ज़ाम में ना ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाट आर सोर्सेज विच जनरेट बोथ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स. अब ऐसी जो वेव्स होती हैं वो होती हैं अर्थक्वेक. सॉरी, जो अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला जो होता है, वो बेसिकली ये वेव्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सेस्मिक वेव्स आर व्हाट? अर्थक्वेक वेव्स. अब इनकी भी कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं. एक है अपने पास सेस्मिक पी वेव्स. पी मीन्स प्राइमरी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लीज़ पूरा रखिएगा. सेस्मिक एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स. ठीक है. जो हमारे पास पी वेव्स होती हैं, दे आर प्राइमरी वेव्स एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. हमारे पास सेस्मिक एस वेव जो होती हैं वो होती है ट्रांसवर्स वेव, यानी सेकेंडरी वेव्स वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव. अच्छा, अब ऐसा क्यों? व्हाई आर दे डिवाइडेड इन दीज ग्रुप्स? क्यों, किस लिए? ये सारी चीज़ें हमसे नहीं पूछता एग्जामिनर, बस कुछ चीज़ें हैं पूछता है. वापस से बता देती हूँ कि अर्थक्वेक इज़ बेसिकली अ सोर्स विच प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, जो कि होती है प्राइमरी वेव्स और सेस्मिक वेव्स. ऐसी कोई और सी सोर्स नहीं है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस करे और ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस करे. ठीक है. तो अर्थक्वेक इज़ द ओनली रिसोर्स कह रही हूँ, इट्स ओनली वन सोर्स विच कैन प्रोड्यूस बोथ द वेव्स. वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करेगा इन द शेप ऑफ सेस्मिक प्राइमरी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेगा इन द शेप ऑफ सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स. ठीक है. वापस से बता देती हूँ. लॉन्गिट्यूडनल में ऐसी लाइंस होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन. कंप्रेशन इज बेसिकली अ रीजन वेयर द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर, हाई प्रेशर. Refraction are the region where molecules are far away from each other, low pressure. ये compression, refraction ट्रांसवर्स वेव में नहीं होता. ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं. परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल. यहाँ पर होता है अपने पास क्रस्ट और ट्रफ. क्रस्ट इज़ बेसिकली द हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन जहाँ पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं. ठीक है. और दूसरी बात, ट्रफ आर बेसिकली लोएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन. ठीक है. ये सारी बातें हो गई. आज का लेक्चर हो गया. अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. नेक्स्ट क्लास की वीडियो आई एम गोना बी अपलोडिंग वेरी सून. ओके. अल्लाह हाफिज़.